कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक्स पकड़ें जिनका पीसीआर 0.4 के नीचे जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था निफ्टी में एक पर्टिकुलर नंबर था, वो पर्टिकुलर नंबर स्टॉक्स में काम नहीं करता है। स्टॉक्स में कौन सा नंबर काम करता है? स्टॉक्स में काम करता है डाउन। अगर आपका पहला ट्रेड 10% दे जाए, हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपके साथ पीसीआर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी। पीसीआर बोले तो पुट कॉल रेशो, मतलब जितनी नंबर ऑफ पुट्स है डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ कॉल्स है। वहां पर हमने निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया था और ये भी डिस्कशन किया था कि कभी पीसीआर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो रही है। वो लेवल्स मैंने वहां पर डिस्कस किए थे। मार्केट के ऊपर जाने के ओवरबॉट वाले लेवल्स कौन से हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन वहां पे प्राइमरीली मैंने ओवरसोल्ड टेरिटरी से निफ्टी को बाय कहां पर करना है या कहां से आप निफ्टी का 5-6% का मूव पकड़ सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ वो बहुत ही कारगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैं पर्सनली उसको बहुत लंबे पीरियड से, कई सालों से उसको ट्रैक कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं और वहां से मैं निफ्टी का एक बड़ा ओपिनियन लेता हूं। जिस जगह पर मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक होता है, रादर मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तब भी मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक है। इस समय पीसीआर ओवरसोल्ड है या नहीं है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन ब्रॉडली ऐसे टाइम पर जब दुनिया डर के भाग रही होती है, वहां पर मेरे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है। मैं उन अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करने की कोशिश करता हूं। यही मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये उसका सेकंड पार्ट है। बेसिकली सेकंड पार्ट ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है तो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और वो रिक्वेस्ट बहुत ही लॉजिकल भी है, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कई महीनों के बाद जाके, कभी कभी तो एक साल में सिर्फ एक ट्रेड मिलता है। ऑल्दो ट्रेड बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम होते हैं। तो बहुत ही पेशेंट लोगों के लिए वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्या वो सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं? टू सम एक्सटेंट द आंसर इज यस। हाँ, स्टॉक्स में भी ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट या फिर रोज ही रोज वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन रही है, रोज वहां पे ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहे हैं, ऐसा स्टॉक्स में भी नहीं होता है। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सबसे पहली खास बात ही ये होती है कि वो नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही लिमिटेड रखती है, क्योंकि मार्केट में रोज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। लेकिन वो पीसीआर का कौन सा लेवल है जो आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं खुद भी चाहता था ये वीडियो करना और आपकी भी रिक्वेस्ट आई तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे आपके साथ इस थॉट प्रोसेस को शेयर करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके से जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनको बनाने का लॉजिक क्या है, क्यों होनी चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस बनाया जाता है, कैसे फिर स्ट्रेटजी फॉर्म करी जाती है, उसका स्क्रीनर कैसे बनता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेरा स्पेशल इंडिकेटर, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में शेयर करता हूं। मैं अपना एक स्पेशल इंडिकेटर शेयर करता हूं जो आपको, आपके लिए बाय और सेल सिग्नल एग्जीक्यूट तो नहीं करता, लेकिन जनरेट करके दे देता है। वो आपको ये बताता है कि यहां पर बाय करने का टाइम है, यहां पर सेल करने का टाइम है। नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन, वो सिर्फ कुछ फॉर्मुलेज है। और आप नोटिस करेंगे उस इंडिकेटर की एक खास बात है, वो इंडिकेटर आपको अगर साइडवेज मार्केट में कभी फंसा भी देगा तो बहुत छोटे छोटे लॉस देगा, लेकिन कभी भी कोई बड़ी रैली वो मिस नहीं करता है, पहली चीज। दूसरा, किसी भी बड़े मूव को कैच नहीं करता, एंड ऑल्सो किसी भी बड़े मूव को पहले से पकड़ लेता है। आपको बार बार साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप उसको देखकर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स लेकर, अच्छे ट्रेड्स लेकर वहां पर बैठ सकते हैं। ये उस स्पेशल इंडिकेटर की खास बात है। अगर आपको उस इंडिकेटर के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इंडिकेटर लिख दीजिए। ये इंडिकेटर हमारे टीएमपी मतलब ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसका 1 साल का एक्सेस मिलता है। अगर आपको टीएमपी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको टीएमपी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इस पीसीआर डेटा को देख के बड़े बड़े मूव्स पकड़ सकते हो। बड़े बड़े मतलब मोस्टली मेरा जो पहला टारगेट रहता है स्ट्रेटजी में वो 10% के आसपास का रहता है। वैसे ट्रेड्स जो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, जो मेरे पिछले रीसेंट कुछ ट्रेड्स होंगे, वो 17%, 25%, 30% तक के टारगेट्स देते हैं। लेकिन द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 10% का प्रॉफिट, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ से मार्केट से पार्शियली बाहर हो जाता हूँ और बाकी को हम यहाँ पर ट्रेल कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? और मैंने लार्ज कैप क्यों बोला? लार्ज कैप इसलिए बोला क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपको सिर्फ लार्ज कैप या फिर टॉप की 200 सिक्योरिटीज के अंदर मिलती है। टॉप की 200 में भी बहुत सारे जो नीचे वाले स्टॉक्स हैं उनमें उस लेवल की लिक्विडिटी नहीं होती, तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। इसीलिए सिर्फ बड़ी कंपनीज के अंदर मैं इसको ट्रैक करता हूं। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। आइए अब हम यहां पर चलते हैं और मैं आपको ऑब्स्ट्रा पे पहले पीसीआर रेशियो दिखाता हूं, स्टॉक्स में इसका नंबर क्या होता है वो दिखाता हूं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर ऑब्स्ट्रा ओपन कर रहा हूं। यहाँ पर ऑब्स्ट्रा पे चल के मैं ओपन इंटरेस्ट पे जाता हूं। यहाँ पर मेरे सामने पीसीआर आ जाती है। ये पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो है। इसका 5 SMA हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पीसीआर चाहिए, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए। सब कुछ मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया।
इंट्राडे पीसीआर नहीं चाहिए, वैसे मैटर भी नहीं करता, आप इंट्राडे देखें या डिलीवरी देखें, क्योंकि पीसीआर तो पुट कॉल रेशो ही है। यहां पर मैं ऑल पे कर देता हूं। निफ्टी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर चेक कर लीजिए। यहां पर मैं बात करता हूं किसी स्टॉक की, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया। आप कोई भी लार्ज कैप स्टॉक उठा लीजिए, हम ब्रिटानिया उठा लेते हैं, आईटीसी ले लेते हैं, विप्रो ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक ले लीजिए। तो ये ब्रिटानिया आ गया, ब्रिटानिया पे ऑल पे चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था निफ्टी में एक पर्टिकुलर नंबर था, वो पर्टिकुलर नंबर स्टॉक्स में काम नहीं करता है। स्टॉक्स में कौन सा नंबर काम करता है? स्टॉक्स में काम करता है डाउनसाइड के लिए 0.4। मतलब अगर आपका पीसीआर 0.4 के नीचे कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, 0.4 और कंफर्टेबली सस्टेन करना। ऐसा ना हो कि 0.41 से वापस चला गया, 0.42 से 0.40 से वापस जा रहा है, नहीं, आप कंफर्टेबली सस्टेन करने दीजिए। वैसे प्रॉब्लम 0.41 से 42 पे जाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा बैकअप सिस्टम भी रेडी है, क्योंकि हम इसके थ्रू एक और ट्रेडिंग सेटअप यूज करेंगे, उसके थ्रू ही उसको बाय करने वाले हैं, उस ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू ही हम स्टॉक को बाय करने वाले हैं। लेकिन स्टिल हम यहां पर कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक्स पकड़ें जिनका पीसीआर 0.4 के नीचे जाता है, सस्टेन भी करता है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ब्रिटानिया को अगर आप देखते हैं तो ये तो चलो मार्च 2020 का डेटा है, यहां पर तो एनीवे सब कुछ भागा था, हम इस डेटा को इग्नोर कर देते हैं। ये देखते हैं, ये देखो 0.239 कब? अक्टूबर 22 2020। अब आप कहेंगे सर ये 0.40 जब आया था, अगर हमने तब बाय कर लिया होता तो बाय तो एनीवेज हमें करना ही नहीं है ना। आप यहां देखिए 0.41 आया है 19 अक्टूबर को, और 20-21 अक्टूबर के आसपास ये 0.23 के आसपास आ गया है। तो 19-20-21 अक्टूबर 2020 के आसपास का डेटा देखते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको कब क्या करना है। तो मुझे चाहिए डेली चार्ट, और मेरा स्टॉक है ब्रिटानिया। ये मैं गया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे, ये देखिए मैं ब्रिटानिया पे आ गया, और हम चलते हैं, जब 0.4 हुआ था हम उसी डेटा पे चलते हैं। 2020 की वो बात चल रही है, ये रहा 2020 अक्टूबर, और तकरीबन 18-19 अक्टूबर के आसपास इसका पीसीआर क्रैश हो गया था। 18-19-20 अक्टूबर के आसपास पीसीआर क्रैश हो गया था, 22 के आसपास ये 0.23 के आसपास आ गया था। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मैंने 5 EM में, 15 EM में और 50 EM में, ये तीनों मैंने यहां पर लगा दिए। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मुझे यहां पर ट्रेड मिलता है, इस जगह पे देखिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। यहां पर मुझे ट्रेड मिला, इस जगह पर मेरा स्टॉक ऊपर गया सिर्फ और सिर्फ 1.5% के आसपास, इसने मुझे अराउंड 3.25% के आसपास का लॉस दे दिया। जब आपका 5 EM में 15 के नीचे आ गया तो यहां पर 3.25% का मेरा लॉस हो गया। घबराना नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर मुझे दोबारा से ट्रेड मिलता है, और यहां पर दोबारा से 5 EM में 15 के ऊपर हम इस बड़ी वाली कैंडल के ऊपर का ट्रेड लेते हैं, 6.25% के आसपास का ट्रेड मिला। फिर उसके बाद अभी भी मुझे 10% का ट्रेड नहीं मिला, तो यहां पर मैं जब 5 EM में 15 के नीचे आ गया तो मैंने दोबारा एग्जिट कर दिया। अब देखो मैं 1% पे, मतलब कॉस्ट पे, सारा पैसा मेरे कॉस्ट की फॉर्म में चला गया 1%, ये भी मैंने यहां पर एग्जिट कर दिया। वैसे आज की डेट में ज्यादातर ब्रोकर्स जो है वो आपको मालूम है कि पोजीशनल पे ब्रोकरेज नहीं चार्ज करते हैं, बट स्टिल मैंने मान लिया कि सारा पैसा स्लिपेज में, ट्रांजेक्शन में, ब्रोकरेज में चला गया। हमारा भी 3-4% का लॉस और पुराना भी पड़ा हुआ है। दोस्तों ये वाला मूव जो है ये आपका एक्सपेक्टेड मूव होता है। यहां पर 2 बार लॉस हो सकता है, 3 बार लॉस हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप देखिए 3.25% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आपने यहां पर कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। लेकिन एक ही बार, अब इस बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पहला ट्रेड 10% दे जाए, चुपचाप पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, बाकी प्रॉफिट को ट्रेल करो और बैठे रहो। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस देके जाए, दूसरा ट्रेड लॉस देके जाए, तीसरा ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जाए, कितना लॉस हुआ? मान लेते हैं 3% का लॉस हुआ, 4-5% से ऊपर का लॉस नहीं होता है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं डेलिबरेटली मैंने आपके साथ वर्स्ट केस एग्जांपल से शुरू किया है, सो दैट आपके माइंड में कोई भी ऐसा कोई शेख चिल्ली के सपने ना बनने शुरू हो जाए कि सारे ट्रेड प्रॉफिट में निकलने वाले हैं। ऐसा किसी भी स्ट्रेटेजी में नहीं होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहां पर। अब यहां पर देखिए, ये स्ट्रेटेजी जो है, इसने जब आपको प्रॉफिट दिया तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपको पहले वाले ट्रेड में 4-5% का लॉस हुआ, मान लेते हैं, या 2-3 ट्रेड में 4-5% का लॉस हुआ, 10% हमारा ड्यू है मार्केट के अंदर, और 4-5% ये हो गया। अब आपको 15% पे प्रॉफिट बुक करना है। यहां पर देखिए 3% का लॉस आपका पुराना चल रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर आपने ट्रेड लिया, जब ऐसा हुआ उस कैंडल क्लोज पे आपने ट्रेड ले लिया। अब ये देखिए यहां पर कितना ट्रेड आया है, 15% के आसपास आया। 10% मुझे मिलना था, 3.25% मेरा ड्यू था, 1.5% मुझे मार्केट यहां से एक्स्ट्रा ही देकर गई है।
हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि जिद पकड़ के बैठे रहिए, 1-आधा% ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप देखिए, अगर आपने गलती से यहां पर भी प्रॉफिट बुक नहीं किया था तो यहां पर तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइएगा। 11% के आसपास मिल रहा है, लेकिन इस बार अब आपने नया ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपका 10% वाला जो टारगेट था, जो पहला आपका ओरिजिनल टारगेट था, वो आपका अचीव हो चुका है। हमें 13% लेना है, लेकिन 10% मार्केट आपको एक बार दे चुकी है ना, बस आप चुपचाप बैठ जाइए। एग्जाम्पल दिखाता हूं, और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, जो ट्रेड देता ही नहीं है, ये देखिए ये आईटीसी है, और यहां पर हम चलते हैं आईटीसी पे, ये रहा आईटीसी। ऑल पे चलते हैं, ये देखिए ये है नवंबर 2020 के आसपास, और ये है आपका अगस्त 24 2021। तो अगस्त 24 2021, यहां पर हम चलते हैं अगस्त 24 2021, ये देखिए यहां पर ये मेरी तभी से लाइन मार्क हो रखी है, ये देखिए यहां पर आपको ट्रेड मिला, 23% के आसपास का रिटर्न मिला है। वो बता रहे कि आप 10% पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करेंगे। इस बड़ी कैंडल पे ही आपको 10% का मूव मिल गया। सोचिए आईटीसी जैसी कंपनी में आपको एक दिन में 7% का मूव मिला है। ये होती है पीसीआर की एक्चुअल ताकत। और ट्रेड देख लेते हैं, आईटीसी का ही ट्रेड देख लेते हैं। यहां पर देखिए इस जगह पर भी अभी रिसेंटली 30 मई 2024, ऑल्ट जी 30 मई 2024, ये रहा 30th में, ये देखो यहां पर मुझे ट्रेड मिला 30th में, ये रहा मेरा ट्रेड। मैंने इस जगह पे बाय किया 7 जून को, और यहां पर मैंने 2.25% का लॉस लिया और मार्केट से बाहर हो गया, लेकिन मेरा 10% ड्यू है ना, वो हम लेंगे। दोबारा से ट्रेड मिला, इस कैंडल पे ट्रेड मिला, मुझे कितना चाहिए 12% के आसपास। मार्केट ने कितना मुझे दिया, अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास। 12% लो, चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाओ। 10%, 11%, 12% कुछ भी लेकर मार्केट से बाहर हो जाओ। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत ही सीधा है कि अगर किसी स्टॉक का पीसीआर 0.4 के नीचे क्रैश कर गया है, सस्टेन कर रहा है, तो यहां पर 10% का एक अपवर्ड मूव ड्यू हो चुका है। पहले ट्रेड में मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, नहीं आइडिया, लेकिन मिलेगा जरूर। अब यहां पर मेरा इंडिकेटर भी काम आ सकता है, लेकिन मैं अभी यहां पर आपको अपना इंडिकेटर नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। मेरा इंडिकेटर जो है वो तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपके लिए ग्रीन और रेड डॉट बना के दे देगा कि भैया यहां पर ग्रीन डॉट बन गई, आपका बाय करने का टाइम आ चुका है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अभी के लिए जिसके पास इंडिकेटर नहीं भी है, वो भी सिंपल 5 EM में, 15 EM में, 50 EM में, तीनों का कॉम्बिनेशन लगाया, और जब 5 ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 50 हो गया, चुपचाप बैठ के बाय कर लिया। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर हम चलते हैं, दोनों हमने एफएमसीजी कंपनीज देखी हैं, अब हम कोई और कंपनी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं विप्रो। ऑल पे चलते हैं, 24 जनवरी 2022। ये तो पूरी रैली थी, यहां पर मैं कोई ट्रेड नहीं देख रहा, मैं गिरती हुई मार्केट में देखता हूं। 24 जनवरी या 25 जनवरी 2022 विप्रो देखते हैं। 24 जनवरी 2022 देखिए मेरे को कोई बाय ट्रेड नहीं मिल रहा, लगातार मार्केट गिरते जा रही है, लंबे पीरियड तक मार्केट ने बाय सिग्नल नहीं दिया। अब इसके बाद मुझे यहां पर ट्रेड मिला, ये 3-4% का लॉस हो गया। यहां पर ट्रेड मिला, ये कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1-आधे% का और लॉस हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस जगह पर मुझे पूरा प्रॉफिट मिल गया है, अराउंड 6% के आसपास का। चलो ये भी पूरा नहीं मिला, यहां पर आपने 3% लेकर, मतलब पुराने वाला तो लॉस कवर हो चुका है आपका। अब यहां पर देखिए इस जगह पर अब ट्रेड जो आपको मिला है वो 12% का मिला, पुराना लॉस भी कवर हो गया था आपका, ये वाला भी 12% का प्रॉफिट हो गया, यू आर सॉर्टेड। याद रखिएगा 10% का एक मूव इस मूविंग एवरेज के सेटअप के अंदर पकड़ा जाएगा अगले कुछ टाइम के अंदर। पहला ट्रेड होगा, दूसरा ट्रेड होगा, तीसरा होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक होगा और पुराने लॉसेस को कवर करके होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लॉसेस होते जा रहे हैं, अगर आपको 2 ट्रेड में लॉस मिल भी गया तो भी तीसरा ट्रेड आपको पुराने लॉसेस मिला के 10% देकर जाएगा। दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले उसको बैक टेस्ट कर लेना चाहिए। आप इसको थॉरली बैक टेस्ट कर लीजिए। आपके पास 200 स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक में अच्छे से बैक टेस्ट कर लीजिए। आपको माइनर ट्विक्स करने हैं, माइनर ट्विक्स कर लीजिए। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिए, और उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाए इसको यूज करना शुरू कीजिएगा। मेरा थॉट प्रोसेस तो ये कहता है कि जब आपका पीसीआर 0.4 के नीचे चला जाता है, यहां पर आपके एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। वो आप कैसे पकड़ेंगे वो आपको सोचना है। मैंने आपको अपना तरीका बता दिया है। कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कभी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्दी इसका आंसर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।